हेलो, मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो कितने टाइप की होती है, क्या होती है, कैसे होती है, या इसका मीन क्यों है। तो अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो अपन अगर बात करें 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से लेकर और 17 तक जो भी यूनिट चलेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन सभी यूनिट्स में इन कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रत्येक पार्ट में अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं आएंगी। वो अभिक्रियाएं इन 4 अभिक्रियाओं के अंदर से आएंगी, तो इसको अपने को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर बात करें अपन कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, तो यहां पर ने A+B से C+D बना रखा है। ये क्या होता है? तो A जो है वो क्रियाकारक है, या इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं अपन, और B अपने पास एक रिएजेंट अभिक्रमक है। कल जो रिएक्शन की थी अपन ने, ठीक वैसे ही इससे एक उत्पाद C और एक उप उत्पाद D बन रहा है, को प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको अपन। इस प्रकार से अपने को उप उत्पाद प्राप्त हो रहा है। यहां अगर अपन बात करें तो A+B से C+D जब बनेगा तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में 4 प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। मेजर जो वहां पर चेंजेस आते हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं, और इसी के आधार पर किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया को या कार्बनिक अभिक्रियाओं को अपन 4 टाइप में बांटते हैं। तो ये 4 टाइप कौन कौन से होंगे? फर्स्ट जो टाइप है वो किसी क्रियाकारक अणु में कोई परमाणु या समूह का जुड़ना या योगात्मक अभिक्रियाएं। कोई भी अपने पास एक यौगिक है या अणु है, उसमें कोई परमाणु या समूह का अपन जोड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? आपकी योगात्मक अभिक्रियाएं होंगी। और इन अभिक्रियाओं को अपन एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। एडिशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल की बात कर ले थोड़ा सा इसकी अपन, कि एग्जाम्पल इस योगात्मक अभिक्रिया का क्या होगा। तो यहां से अपन ने एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन लेयर की है। इस एथीन के ऊपर अपन हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं अपन। तो हाइड्रोजनीकरण करने के दौरान क्या होगा? यहां पर ये H2 इसके ऊपर ऐड होगा। तो ऐड कैसे होगा? तो यहां एक पाई बनी हुई है, पाई ब्रेकआउट होकर और 2 सिग्मा बनेंगे, और दोनों तरफ एक एक सिग्मा लग जाएंगे आपके, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर। इस प्रकार से यहां पर इस H2 का ऐड हो रहा है इस अणु के ऊपर, और अणु पर ऐड होने के कारण से इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये एडिशन रिएक्शन जो है आपकी, इसके आगे जाकर अपन कुछ इसके टाइप पढ़ेंगे। तो इसके 3 टाइप आएंगे योगात्मक अभिक्रिया के। जब योगात्मक अभिक्रिया को अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे अपन। 2 नंबर, कोई क्रियाकारक अणु में से कोई परमाणु या समूह निष्कासित हो, और वहां पर कौन सी विक्रिया होगी? विलोपन अभिक्रिया होगी आपकी। कौन सी विक्रिया होगी? विलोपन। और विलोप करने को अपन एलिमिनेट बोलते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे अपन बात करें जो अभी अपन ने कंपाउंड बनाया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 वाला, इसमें से अपन क्या करें? हाइड्रोजन को निकाल दें। तो ये अपने पास क्या था? H H और ये H। यहां भी क्या है? H H और H। सिंपली अगर अपन बात करें तो ये एथेन का चेन है एक। इस एथेन में से क्या कर रहे हैं अपन? -H2 कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं? -H2। और -H2 करने का मतलब क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन निकल रही है, और अपन ने ये बोला भी है कि क्रियाकारक अणु में से कोई परमाणु या समूह निकले वहां से, तो ये H2 निकल रहा है यहां से। H2 जैसे ही निकलेगा तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा यहां से, और हाइड्रोजन रिलीज करने से दोनों ये जो सिग्मा है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सिग्मा दोबारा से किस में कन्वर्ट होंगे? अब पाई में। इसकी जस्ट उल्टी रिएक्शन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, एथिन बन जाएगी इसमें। सिंपल सा रिएक्शन है। इस प्रकार की विक्रियाएं भी अपन विलोपन विक्रियाएं जब देखेंगे तो ये 2 प्रकार की विक्रियाएं पढ़ेंगे अपन इसमें, एक अल्फा वाली और दूसरी बीटा विलोपन विक्रियाएं। जब टाइप चलेगी इसकी उसमें बात करेंगे। थर्ड,
क्रियाकारक अणु में से कोई परमाणु या मूलक निकले और उसके स्थान पर दूसरा परमाणु या मूलक जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? एक में पहले निकल रहा था, एक में जुड़ रहा था, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर उसके स्थान पर रिप्लेस होगा और रिप्लेस होने के बाद में वो कंपाउंड बनेगा आपका। तो जैसे अपन बात करें यहां पर एक एग्जांपल है छोटा सा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये अपने पास एक मेथिल क्लोराइड है। तो अगर अपन बात करें तो दोनों में ये Cl और ये OH, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके? नाभिक से नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक से नहीं। ये भी क्या है? नाभिक से नहीं। ये नाभिक से नहीं, इस नाभिक से नहीं को प्रतिस्थापित कर देगा यहां से या सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बनेगा यहां पर? CH3OH प्लस KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KCl। अब क्या हुआ है यहां पर? देखो ये समूह ने इस समूह को क्या कर दिया? यहां से प्रतिस्थापित कर दिया। ये वाला समूह आ जाएगा यहां पर और ये वाला समूह चला जाएगा यहां पर। तो ये अब यहां पर क्या हो गया है? प्रतिस्थापन हो गया है। और प्रतिस्थापन होने के कारण से इसको क्या बोलेंगे अपन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे। फोर्थ क्या है? फोर्थ भी बहुत सिंपल सा एक टाइप है रिएक्शन का। इसमें क्या होगा? ये तीनों ही प्रोसेस नहीं होंगी। अब फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा था कि यहां पर कोई समूह जुड़ रहा था, सेकंड में क्या हो रहा था? निकल रहा था, थर्ड में क्या हुआ? उसकी जगह प्रतिस्थापन आ रहा था, फोर्थ में क्या होगा? ये तीनों ही प्रोसेस नहीं होंगे। अब ना तो कोई समूह निकलेगा, ना जुड़ेगा, ना वहां पर प्रतिस्थापन होगा। फोर्थ में क्या होगा? यहां पर देखो अपन ने लिखा है क्रियाकारक अणु से न तो कोई परमाणु या समूह जुड़े ना ही निकले, उसी अणु के परमाणु या समूह स्थान बदलकर और नया उत्पाद बना ले तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलेंगे या रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या होगा इसका? अगर इसकी एग्जांपल की बात करें अपन तो उसको समझे कैसे अपन? तो एक अपने पास ये कंपाउंड है, ध्यान देना थोड़ा आप, OH और ये H, और इसकी अभिक्रिया अपन डाइल्यूट HCl से कर रहे हैं। डाइल्यूट HCl से करने के बाद ये जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कन्वर्ट कर जाएगा आपका इस OH में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इसकी बात करें तो उसके नामकरण क्या होंगे? तो जब नामकरण आपको बताए थे तो मैंने ये बताया था आपको कि जिस समूह के साथ आपका मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उस समूह के आधार पर उसका नामकरण निकालते हैं अपन। तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह कहां पर आ रहा है? इसके अंदर आ रही है। तो ये आपका फेनिल है, ये वाला भाग क्या है? फेनिल, और इसको अपन हाइड्रोक्सिल एमीन बोल देंगे। फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये वाला कंपाउंड। और इसे क्या बन रहा है? तो ये अगर अपन बात करें तो ये OH मुख्य क्रियात्मक समूह है, NH2 भी क्रियात्मक समूह में आता है, किंतु यहां पर वरीयता देंगे OH को तो फिनोल बन जाएगा ये, और फिनोल बनेगा तो ये पैरा कंडीशन पे आएगा। ये पैरा कंडीशन है इसकी। तो क्या लिखे इसको? पैरा हाइफन एमिनो, और ये फिनोल का कंपाउंड है। लेकिन अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो नामकरण ना होके और इसको समझना था कि ये फोर्थ टाइप क्या होती है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो यहां से अगर अपन बात करें तो एक NH सिंगल बॉन्ड OH था, यहां पर एक लोन पेयर लगी हुई है। क्या होगा? ये वाला भाग तो यहां रिप्लेस कर जाएगा और H आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर किसी भी परमाणु अणु या समूह का न तो निकला है न जुड़ा है, केवल यहां पर जो चेंजेज आए हैं वो इसी अणु के परमाणु के अंदर आए हैं चेंजेज, और चेंजेज आने के कारण से क्या होगा? ये वाला भाग, ये OH वाला भाग ये तो आ जाएगा रिप्लेस होके इस जगह पे, और H वाला भाग चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहां से क्या बन जाएगा? ये NH2 और ये बन जाएगा आपका OH। तो यहां पर इस प्रकार की अगर रिएक्शन हुई तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत अपन प्रत्येक एक एक रिएक्शन को लेकर चलेंगे। बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, जिससे आगे दिक्कतें बहुत कम हो। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत एक नंबर का जो अपन ने टाइप लिखा था वो अपन ने लिखा था योगात्मक अभिक्रियाएं।
एडिशन रिएक्शंस, तो ये एडिशन रिएक्शंस है। एडिशन रिएक्शंस होती क्या है? तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रियाकारी अणु के साथ कोई परमाणु या समूह जुड़ेगा, और ये जुड़ने के लिए अगर अपन बात करें तो यहां पर कोई ना कोई आपको एक असंतृप्त क्रियाकारक मिलेगा। असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की चेन है, या अपन बात करें कार्बन से कोई एक विषम परमाणु जुड़ा रहे, कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा परमाणु आ सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे फिर बॉन्ड का रिपल्सन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया होती है आपकी। असंतृप्त का मीन पता ही होगा सबको, एक तो सी डबल बॉन्ड सी और एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यह असंतृप्त में आते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर इस प्रकार का कीटोन वाला भाग जो कार्बोनिल और नाइट्राइल, ये भी इस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि योगात्मक अभिक्रिया होती कैसे? तो अपने पास एक एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस उसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपन, हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। हाइड्रोजनीकरण करने के दौरान क्या होगा, तो यहां पर अपन ने देखा है अभी इस जगह पे एक पाई जो है, ये पाई बनी हुई है असंतृप्तता के कारण से, और एक पाई की अगर बात करें तो दो सिग्मा बंध वो उत्पन्न करती है। तो अपन ने क्या किया, यहां से एक पाई को यहां से ब्रेकआउट करके दो सिग्मा जोड़ दिए दोनों तरफ, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, और फिर दोनों से क्या लगा दिया अपन ने, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, और इस प्रकार से अपने को एक एल्केन या फिर एथेन का चयन प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि पाई ब्रेकआउट करेगा और पाई ब्रेकआउट करने से दो सिग्मा बनेंगे। और भी कर सकते हैं अपन, एग्जाम्पल की बात करें तो अपन एक एग्जाम्पल और है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाला, और इसके साथ एक Cl2 ऐड कर रहे हैं अपन। क्या ऐड कर रहे हैं? Cl2। तो अगर अपन बात करें तो यहां से वही दोबारा से एक पाई ब्रेक करेंगे अपन सबसे पहले, तो CH डबल बॉन्ड CH, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो यहाँ पर एक Cl, यहाँ भी एक Cl। और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको अपन किस प्रकार से, एक पाई और बनी हुई है यहाँ पर, तो दोबारा से अपन क्या कर सकते हैं, Cl2 की रिएक्शन कर दो इसी के ऊपर, तो ये पाई फिर आपका ब्रेक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH, एक Cl तो नीचे था, फिर CH, एक Cl इस तरफ था, क्या करेंगे एक बॉन्ड को ऊपर की तरफ बढ़ा दो, यहाँ पर एक Cl ऐड कर दो और एक Cl यहाँ ऐड कर दो। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इन योगात्मक अभिक्रियाओं को कर सकते हैं। किस किस प्रकार के यौगिक ये अभिक्रिया दर्शाएंगे, तो एक तो अपन ने यहाँ पर एल्कीन लगा रखी है, एक एल्काइन। इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो एक एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत एक यूनिट आएगी, उसके अंतर्गत एक तो ये वाला भाग इसको बोलते हैं कीटोन, और एक ही आपका एल्डिहाइड वाला भाग। तो ये भी क्या किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं नहीं नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, एक साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी क्या करता है, योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। किस प्रकार की, नाभिक से नहीं योगात्मक प्रकार की दर्शाता है। ठीक है, टाइप कितने होंगे इसके, तो दो टाइप है इसके, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी, नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया कौन कौन से कंपाउंड दर्शाते हैं, तो एक तो आपका ये एल्कीन हो गया, दूसरा कौन सा, एल्काइन। ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक। और बाकी दो जो अभिक्रियाएं आ रही है यहाँ पर, ये वाली, ये दोनों, ये अभिक्रिया कौन दर्शाता है, नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं दोनों के दोनों। तो ये कीटोन आ रहा है यहाँ पर, कीटोन के साथ एल्डिहाइड आ जाएगा, और एल्डिहाइड के साथ में ये वाला आपका ये नाइट्राइल या फिर साइनाइड भी इस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है। योगात्मक अभिक्रियाएं दो प्रकार की लिखी थी अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक और दूसरी नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया जिनमें प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग, किसका योग हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को पता कैसे करते हैं अपन, उनके ऊपर जनरली प्लस चार्ज आता है, कमी वाला भाग होता है उसके ऊपर, तो उसे अपन आसानी से उसको डिनोट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होगा। प्रदर्शन कौन कौन करेंगे, तो ये पहले भी अपन ने बात हो गया था वीडियो में कि यहाँ पर जो प्रदर्शन करेंगे वो एल्कीन और एल्काइन इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। एक एग्जांपल अपने पास, एथीन के ऊपर अपन एक Br2 का ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन का, और ब्रोमीन का ऐड करने के दौरान मैंने पीछे बताया था आपको कि पाई के रिग्रेशन के दौरान दो सिग्मा बनते हैं, दो सिग्मा बनने से यहाँ पर दोनों तरफ एक एक Br लग जाएगा और अपने को एक उत्पाद मिल जाएगा। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा,
तो नोमेनक्लेचर निकालने के लिए 1 पे और 2 पे दो ब्रोमो है, तो 1,2 हाइफन डाई ब्रोमो कर दे इसको, और चेन कितने का, 2 कार्बन का, तो एथेन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एथेन। तो ये 1,2 हाइफन डाई ब्रोमो एथेन बन जाएगा। अभिक्रिया क्रियाविधि कैसी होगी इसकी, तो अभिक्रिया क्रियाविधि की अगर बात करें, ये एलोजनीकरण जो होता है इसकी अभिक्रिया क्रियाविधि कैसी होती है, तो जनरली यहां पर जो अपन बात कर रहे थे CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे Br2 की जब अभिक्रिया कर रहे हैं अपन, तो यहां पर जैसे अपन Br2 से विक्रिया करेंगे, यहां ये पाई वाला जो बंध, ये वाला पाई बंध, इस पाई बंध में अधिकता के कारण से ये Br जो है वो इस तरफ क्या होंगे, आपके रिपल्टिव या फिर आकर्षित होंगे, और आकर्षित होने से यहां पर एक संकुल बनेगा, इसको अपन पाई संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई संकुल। और पाई संकुल बनने के बाद यहां पर ये Br माइनस ये यहां से रिलीज कर जाएगा, निकल जाएगा Br माइनस या ब्रोमाइड, और इसके जस्ट आगे यहां पर एक सिग्मा संकुल बनेगा आपका, क्या बनेगा, सिग्मा संकुल। और सिग्मा संकुल अगर अपन बात करें तो यहां पर फिर कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए यहां पर एक ब्रोमाइड या फिर आपका हेलाइड इस पे दोबारा से अटैक करेगा, और अटैकिंग कंडीशन के दौरान यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से बॉन्ड बना लेगा CH2, एक Br नीचे, ये CH2 और एक Br आपका, इस प्रकार से ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो दोबारा से देख लेना, ये पाई वाला जो बंध है अधिकता वाला, इससे ये Br2 या Br जो है वो आपका आकर्षित होगा, और Br के आकर्षित होने से इस Br के अंदर आपके ध्रुवणता आ जाएगी, ये दो पोल बन रहे हैं यहाँ पर, प्लस का और माइनस का, और जैसे ही पोल बनेगा वैसे ही ये ऐड होगा, ऐड होगा तो ये Br प्लस भाग ऐड होने से यहाँ पर एक संकुल बनेगा, इसको सिग्मा संकुल बोलते हैं अपन, और उसके बाद एक Br माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, डाइब्रोमो का एक स्ट्रक्चर दोबारा से अपने को प्राप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन शरीर योगात्मक अभिक्रियाओं में योग कैसे करते हैं अपन, तो कुछ 4 प्रकार के योग लिख रखे हैं अपन ने कि इसका योग करने से क्या होगा, इसका योग करने से क्या होगा, तो 4 योग लिखे हुए अपने पास। फर्स्ट जो योग है वो H2 का योग, इसको अपन हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि H2 का एडिशन कर रहे हैं अपन, इसके लिए हो जाएगा आपका हाइड्रोजनीकरण। तो ठीक वही है, दोबारा से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो यहां से एक जो पाई है उसको अपन 2 सिग्मा से जोड़ देंगे, और पाई को अपन क्या करें, यहां से पाई को उठा के 2 सिग्मा जोड़ दो, यहां पर क्या बन जाएगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड वैसा का वैसा, दोनों से एक सिग्मा जोड़ो, एक H इधर एक H इधर, एथेन बन गया, ये क्या बन गया, एथेन। नेक्स्ट इस वाले में H2 का योग भी वैसे ही करना है, वही पाई को उठाओ, 2 सिग्मा जोड़ो, CH2 एक एक्स यहाँ एक एक्स है, और डाइयल होगा, कंपाउंड बन जाएगा ठीक इसी की तरह। HX को ऐड कैसे करें, तो H प्लस का अक्स माइनस का ऐड कर दो, इसको भी दोबारा से CH2 एक तरफ H एक तरफ अक्स। अगर यहां से 3 कार्बन की चेन आती और ये असममित आपका कोई एल्कीन होता, उस शर्त में यहाँ पर नियम अलग लगता है, जो अपन पार्ट नंबर 13 में पढ़ेंगे, मार्कोनिकोव नियम आएगा, वहां पर इसको देखेंगे अपन। H2 का योग कैसे करेंगे अपन, तो ये भी बहुत सिंपल है, क्या करना है इसके लिए, वही दोबारा से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तरफ OH करो एक तरफ H करो, तो इसका पता लग गया होगा, एल्कोहल है ये, क्या है, एल्कोहल। योगात्मक अभिक्रियाओं के सेकंड टाइप के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की, सेकंड टाइप है ये। तो इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं जिनमें प्रारंभ में किसका योग होना है, नाभिक स्नेही का योग होना है। नाभिक स्नेही की पहचान कैसे होगी, -4 से अधिकता से पहचान हो जाएगी नाभिक स्नेही की आसानी से। तो इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे। प्रदर्शन कौन कौन करते हैं, तो एक तो कीटोन इस प्रकार की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाता है, एक एल्डिहाइड इस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं दर्शाता है, एक नाइट्राइल या साइनाइड इस प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। तो अपन यहां से एक एग्जांपल को देख लें। इस एग्जांपल की बात करें अपन, तो अपने पास एक एसीटोन का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ये एसीटोन। तो यहां पर जब भी अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं के अंदर कार्बन के अलावा एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कार्बन से लगा होता है,
तो बॉन्ड का रिपल्सन है, बॉन्ड का जो रोटेशन है वो किस तरफ जाएगा, वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा आपका। और ऑक्सीजन की तरफ जाने के कारण से कार्बन पे चार्ज यहाँ पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये जो यहाँ पर अपने को एक रिजेंट मिला हुआ है, इस रिजेंट के दो भाग कर लिए अपन, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो H प्लस जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। और Cn माइनस जो है, Cn माइनस है, इसको क्या बोलेंगे अपन, नाभिक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नाभिक नहीं। तो अपन ने बोला भी है कि प्रारंभ में नाभिक श्रेणी का अटैक होगा, तो नाभिक श्रेणी का अटैक करवाना है अपने को। कैसे होगा अटैक, तो यहां पर सी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, या चार्ज कैसा आएगा, सी पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। यहां देखो उल्टे साइन लगे हुए हैं, H प्लस माइनस, तो उल्टे साइन से जोड़ देंगे अपन। सी पे चार्ज कैसा था, प्लस, सी एन पे चार्ज कैसा था, माइनस, इसको ऐड कर दो। ओ पे चार्ज कैसा आ रहा था, माइनस चार्ज आ रहा था यहाँ पर, और इस H पे चार्ज कैसा आ रहा है, प्लस, तो इसीलिए इसको OH करके और एक साइनोहाइड्रिन बन गई है। क्या बन गई है, साइनोहाइड्रिन। अभी अभिक्रिया की क्रियाविधि देखेंगे, उसके दौरान पता लगेगा कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है। देखो ध्यान देना, अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होगी, स्टेप फर्स्ट में और स्टेप सेकंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सी और ओ में से बॉन्ड का रोटेशन किधर, ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, कार्बन पे चार्ज इस प्रकार से आएगा आपका, यहां थोड़ा सा कर ले पर इसको, या मैं ऑक्सीजन लिख दूं, इस कार्बन पे चार्ज तो कर दो आप प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा कर दो, माइनस चार्ज। इस प्रकार की स्पीसीज बनेगी। ये स्पीसीज जो बनेगी तो H और Cn का ऐड करवाना है। H और Cn में से ऐड किसका होगा, तो सबसे पहले नाभिक स्नेही का ऐड होना है। किसका, नाभिक स्नेही का। और नाभिक स्नेही का ऐड क्यों होगा, तो इसके ऊपर अभी बात करते हैं अपन। तो ये Cn ऐड होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो यहां से H प्लस ऐड होगा इससे, और ये दोबारा से क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है। अब अपार्ट अपन यहां पर जो आपका नाभिक स्नेही ऐड हो रहा था, पहले अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऐड करके देखें क्या होगा। तो यहां से थोड़ा सा देख लें अपन इस जगह पे। देखो या तो आपका नाभिक स्नेही ऐड हो रहा था तो ये कंपाउंड ये बन रहा है। अदरवाइज अगर बात करें अपन तो ये CH3 CH3, ये ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, माइनस, कार्बन पे चार्ज कैसा, प्लस, यही था। अब क्या कर रहे हैं अपन, पहले अपन किसको जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन श्रेणी को जोड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन श्रेणी को ऐड कर दो यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन श्रेणी ऐड हो गया। अब इसमें चार्ज कैसा आ रहा है, कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है। कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज। इन दोनों स्पीसीज की बात करो आप, इन दोनों की, इनमें से मोर स्टेबल कौन सा होगा, मोर स्टेबल ये है। लेस स्टेबल कौन सा होगा, ये है लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के कारण से ये वाला जो आपका ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इस पे दिखता है, ये मोर स्टेबल ऑर्डर है। और मोर स्टेबल होने के कारण से सबसे पहले किसको जोड़ रहे हैं अपन, साइनाइड को जोड़ रहे हैं। उसके बाद में किसको जोड़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, या H प्लस को ऐड करेंगे यहाँ पर। इसीलिए अपन ने किसको जोड़ा है, पहले पहले अपन नाभिक स्नेही को जोड़ते हैं, उसके बाद में किसको जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ते हैं। क्योंकि यहां से इन दोनों की बात कर लो आप, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ रहा है, माइनस चार्ज। यहाँ पर कार्बन पे चार्ज कैसा आ रहा है, प्लस चार्ज। अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात करें किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। कम किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, इसका ज्यादा, इसका कम आएगा। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नाभिक स्नेही को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। कार्बनिक अभिक्रियाओं के सेकंड टाइप के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं विलोपन अभिक्रियाओं की, एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाओं की विपरीत होती है। वहां पर जो अपन ने योग किया था, हाइड्रोजन का योग किया था, हेलोजन का योग किया था, या HX का योग किया था, या H2 का योग किया था। अब जस्ट यहाँ पर उल्टा करेंगे अपन, उसको अपन विहाइड्रोजनीकरण, विहेलोजनीकरण, या अपन निर्जलीकरण या विहाइड्रोहेलोजनीकरण से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विलोपन अभिक्रियाएं होती क्या है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें संतृप्त अणुओं में जैसे ही कोई परमाणु या समूह को अपन निष्कासित करते निकालते हैं, तो वहां पर दो सिग्मा के बंध ये टूटकर और वापिस एक पाई का बॉन्ड बना लेंगे, और पाई का बॉन्ड बनने से वहां पर कोई ना कोई आपका वो अणु वहां से निष्कासित हो जाएगा। जैसे इसी रिएक्शन की बात करें अपन, इसमें से दो सिग्मा को ब्रेकआउट करके एक पाई बन रहा है, तो यहाँ पर -H2 होने से इसको अपन विहाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। और योगात्मक अभिक्रिया में अपन ने किया था हाइड्रोजनीकरण।
हाइड्रोजनीकरण करने से वहां पर क्या हुआ था, जो आपका असंतृप्त बंध था वो संतृप्त बंध में परिवर्तित हुआ था, और यहाँ पर संतृप्त बंध वो असंतृप्त बंध में परिवर्तित हो रहा है आपका। तो ये तो हो गया वी हाइड्रोजनीकरण। और कर सकते हैं अपन क्या, यहां से 2 Cl डाल दो, डाल दिए Cl। अब क्या हो जाएगा, -H2 कर दो, और -H2 करते ही क्या होगा, ये दोनों सिग्मा वापिस एक पाई बनाएंगे, और -H2 नहीं -Cl2 कर दो, और दोनों ये सिग्मा आपके पाई बनाएंगे तो ये आपका एथिन बनेगा, और साथ में ये क्या हो जाएगा, अब वी हेलोजनीकरण हो जाएगा, वी हेलोजनीकरण। नेक्स्ट बात करें अपन, तो इसको अपन वी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी कर सकते हैं। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण में क्या होगा, थर्ड में, ये सेकंड था, थर्ड और निकाल लें एक, तो यहाँ एक H कर दो, यहाँ एक Cl कर दो। अब क्या हो जाएगा, कौन सा भाग निकलेगा, HX भाग निकलेगा, निकल गया HX। क्या बोलेंगे इसको अपन, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण बोलेंगे, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों के भाग निकल रहे हैं तो इसको अपन वी हाइड्रो हेलोजनीकरण बोलेंगे। फोर्थ क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ में एक और कर सकते हैं अपन, जैसे यहां पर एक OH कर दें, यहां पर एक H कर दें। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। क्या करेंगे, -H2O, तो निर्जलीकरण बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, निर्जलीकरण। इसमें भी क्या होगा, एक एल्कीन की चेन बनेगी आपकी। तो ये 4 प्रोसेस अपन विलोपन अभिक्रिया से दर्शा सकते हैं। विलोपन अभिक्रिया की अगर बात करें तो वहां पर कोई भी आपका कार्बन जो एटम आएगा, उस एटम से जो समूह आपके निकल रहे हैं, उन समूह की अगर बात करें अपन, तो उन निकलने वाले समूह के आधार पर कि वो समूह आपके एक कार्बन से निकल रहे हैं या अलग अलग कार्बन से निकल रहे हैं, इस आधार पर ये विलोपन अभिक्रिया होती है 2 प्रकार की, एक एल्फा विलोपन और दूसरी बीटा विलोपन। एल्फा विलोपन किसे बोलेंगे अपन, इस एल्फा विलोपन की बात करें अपन, तो एक अपने पास इस प्रकार से एल्कोहल है H और ये OH, यहां लोन पेयर। तो अपन बात कर रहे हैं एल्फा विलोपन की, यहां से अगर अपन बात करें तो एक वी हाइड्रोजनीकरण करते हैं अपन, क्या करते हैं, वी हाइड्रोजनीकरण। और वी हाइड्रोजनीकरण जैसे ही करेंगे अपन, क्या होगा, -H2 करना पड़ेगा। तो -H2 कैसे करें, तो इन दोनों हाइड्रोजन को यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दिया दोनों हाइड्रोजन को। और यहां से अगर बात करें अपन, तो दोनों हाइड्रोजन इसी कार्बन से लगे हुए हैं, इसी कार्बन से। बेसिकली ये OH वाला बंध है, किंतु किससे लगे हुए हैं, इसी कार्बन वाले समूह से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन इससे निकलेंगे, निकलने से क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला भाग सिंगल बॉन्ड C, और अब C और O के बीच में एक डबल बॉन्ड का चेन आएगा, डबल बॉन्ड O और ये H। तो ये तो हो गया आपका एल्फा विलोपन। क्या हो गया, एल्फा विलोपन। एक बीटा विलोपन क्या होता है, बीटा विलोपन की बात करें तो यहां से बीटा विलोपन को भी कर सकते हैं अपन। देखो सिंपल है, ये कुछ नहीं इसमें सा, यहां पर एक अक्ष डाल दो, यहां एक H डाल दो, डाल दिया। अब बीटा विलोपन क्या होगा, बीटा विलोपन यहां पर अपन अलग अलग परमाणु से निकालते हैं दोनों समूह को, तो एक H निकल गया, एक अक्ष निकल गया, कहां से निकलेगा, इसको 1 नंबर का कार्बन मान लें, इसको 2 मान लें अपन, क्या होगा, ये इस प्रकार से निकलेगा, निकल गया। -HX कर दो, इसको कर दिया -HX, क्या बन जाएगा, वो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का चेन बनेगा, बन गया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का चेन। इसको क्या बोलेंगे अपन, बीटा विलोपन। अलग अलग परमाणु से निकल रहे हैं ये दोनों से, ठीक है। तो एल्फा विलोपन में क्या होगा, एक ही परमाणु से निकलेगा, बीटा विलोपन में क्या होगा, अलग अलग परमाणु से निकलेंगे, ठीक है। अभी इनको अपन एक नाम बोल ले सकते हैं। एल्फा विलोपन में क्या हुआ था, एक से निकला तो 1,1 विलोपन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, 1,2 विलोपन बोल देंगे इसको, यही बोल सकते हैं, ठीक है। क्रिया विधि के आधार पर विलोपन विक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया विधि के आधार पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो 2 टाइप की, एक अणुक और दूसरी द्विअणुक विक्रियाएं हैं। इनको E1 और E2 बोलते हैं अपन, अणुक स्थिति के आधार पे E1 और E2। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br का -HX कर रहे हैं दोनों विधियों के द्वारा।
एक अणु की अभिक्रिया जो इवन होती है उसके अंदर दो स्टेप होते हैं आपके, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में होगा क्या, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें अपन। तो स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या किया, एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br अपने पास है। इन दोनों के अंदर Br की विद्युतीयता ज्यादा होने के कारण से यहाँ पर डेल माइनस का, यहाँ पर डेल प्लस का साइन बनेगा। तो इस CH2 पे चार्ज कैसे आएगा प्लस, Br पे चार्ज कैसे आएगा माइनस। यहां से सेकंड स्टेप में ये बीच वाला बॉन्ड जो कार्बन, दूसरा जो कार्बन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगा हुआ बंध वो रिपल्सन के कारण से इस तरफ आएगा। तो ये आपका CH2 बन जाएगा और ये भी आपका CH2 बन जाएगा और H प्लस आपका बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से। ये वाली जो रिएक्शन है वो स्लो स्टेप है और इस वाली रिएक्शन को, इस वाली स्टेप को अपन फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। और इसका कारण भी एक, यहां जैसे ही ये Br निकला था यहां से, तो ये यहां पर Br निकलने के बाद इस कंपाउंड के ऊपर यहाँ पर CH2 के ऊपर एक प्लस चार्ज था, चूंकि अभी आवेशित हो गया है और आवेशित होने के कारण से ये बहुत जल्दी किसी कंपाउंड के साथ योग करके या किसी अन्य स्पीसीज के साथ योग करके और स्थायी होना चाहता है, इसके लिए स्लो ये आपकी फर्स्ट स्टेप बनेगी। द्विअणु विलोपन अभिक्रिया में सेकेंड जो इसका टाइप है वो है आपका E2 टाइप। क्या होगा इसके अंदर, OH का अटैक करेंगे अपन किसके ऊपर, उस जो आपका समूह, जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड के हाइड्रोजन के ऊपर। OH माइनस का अटैक किया इस H के ऊपर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से बाहर, ये माइनस है, H2 यहाँ पर लगा दूं मैं, प्लस H2 कर दो इसको। जैसे ही H2 निकला यहाँ पर CH2 के ऊपर चार्ज कैसा, माइनस चार्ज आएगा। इस माइनस चार्ज को अपन ने आगे बढ़ा दिया तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Br आपका रिलीज कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आपकी विलोपन अभिक्रिया होती है। बाकी विलोपन अभिक्रियाओं के चार टाइप वो अपन ने देख लिए हैं, विहाइड्रोजनीकरण, विहेलोजनीकरण, विहाइड्रोलोजनीकरण और निर्जलीकरण। वो सभी के सभी प्रोसेस अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देख रहे हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन को समझने के लिए अपन ने यहां पर एक कंपाउंड डाल रखा है C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH, और इसकी अगर रिएक्शन करें अपन तो रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, एक C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। इस पूरे कंपाउंड की अगर बात करें तो इसको अपन एथिल क्लोराइड और इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कंपाउंड जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो आपका प्रोडक्ट जो मिल रहा है अपने को वो एक एल्कोहल और दूसरा अपने को पोटेशियम क्लोराइड मिल रही है। ये रिएक्शन हुआ कैसे, तो अगर इस कंपाउंड की बात करें एथिल क्लोराइड की, तो यहाँ पर डेल ये प्लस का साइन और यहाँ पर डेल माइनस का साइन बनेगा। इसका कारण पता ही आपको, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से बॉन्ड को अपनी तरफ रोटेट करेगा, यहाँ पर K प्लस का और OH माइनस का। अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इन दोनों को अपन Cl माइनस को और OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहां से OH वाले न्यूक्लियोफाइल ने Cl को रिप्लेस किए हैं, तो यहां से एल्कोहल मिल गया अपने को और एक पोटेशियम क्लोराइड बन गई। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन किसका हो रहा है, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर रहा है ऐसे। तो अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें अब, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन हो सकती है जिसमें एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को, या एक मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक को प्रतिस्थापित करें, वो सभी अभिक्रियाएं क्या होंगी, आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इनको अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल्स यहां से अपन ने देख लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल साथ साथ चलेंगे तो उनको अपन देखेंगे। टाइप कितने होते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो यहां पर अभिक्रमक काम में आएगा या अभिक्रमक का जो प्रतिस्थापन होगा उसके आधार पे ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट वन तो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकेंड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और थर्ड मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें जो विक्रमक प्रतिस्थापित करेगा उसके आधार पे अपन उसका डेफिनेशन निकाल लेंगे।
तो एक नंबर जो अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अपन। इस KCl को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, ये KCl। तो दोबारा से अपने को डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी इनके टाइप्स के लिए, इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन के लिए। अगर अपन बात करें तो फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होती है यहां पर ने लिख रखा है, इसका दोबारा से ठीक वैसे ही करना है अपने को। पहले इसकी परिभाषा देखनी है या इसकी डेफिनेशन देखनी है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन क्या होगा, ये फर्स्ट वाला। इसके बाद अपन सेकंड थर्ड इसको देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसका, नाम से ही पता लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन श्रेणी के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन श्रेणी का प्रतिस्थापन होना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल यहां पर अपन ने एक बेंजीन प्लस Cl2 कर रखा है, एरो के निशान पे एक AlCl3 लगा रखी है, इससे क्लोरोबेंजीन HCl और AlCl3 अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ये अभिक्रिया होती कैसे है, तो अभिक्रिया की जो प्रोसेस है या अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको समझते हैं अपन। अभिक्रिया की क्रियाविधि 3 प्रोसेस में कंप्लीट होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में सबसे पहले क्या प्राप्त होना चाहिए अपने को, एक इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्राप्त होना चाहिए। सेकंड प्रोसेस क्या होगा, एक कार्ब आयन बनाना पड़ेगा अपने को। और थर्ड प्रोसेस क्या होगा, एक प्रोटॉन का विलोपन करवाना पड़ेगा और इस प्रकार से अपने को लास्ट में या अंत में एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन का। वो डिपेंड करेगा कि अपन ने कंपाउंड क्या लिया उसके आधार पर बनेगा। तो ये हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि फर्स्ट जो अपन ने लिखा है इलेक्ट्रॉन श्रेणी की उत्पत्ति, ये कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपन ने जो लगा रखा है वो Cl2 और AlCl3 इसमें रिएक्शन होनी है। तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ Cl2 को Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस AlCl3। थोड़ा सा ध्यान देना है, AlCl3 लुईस अम्ल है, इसके लिए यहां से जो आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl वाला बॉन्ड है, तो अगर अपन बात करें अपने को एक इलेक्ट्रॉन श्रेणी की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन श्रेणी किसे कहते हैं अपन, E+, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो आपके इलेक्ट्रॉन श्रेणी कहलाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इस बॉन्ड को यहां से पूरा का पूरा बॉन्ड, ये Cl और Cl के बीच वाला पूरा बॉन्ड और Cl वाला भाग ये रोटेटली किस तरफ चला जाएगा, AlCl3 की तरफ। क्या बन गया ये AlCl4 माइनस, और AlCl4 माइनस क्यों बना, तो यहां पर ये Cl जो है वो पूरा बंद लेके जा रहा है और बंद लेके जाने के कारण से अधिकता आएगी, इसीलिए यहां पर माइनस चार्ज आएगा। इस Cl पे चार्ज कैसे आएगा, अब यहां Cl पे चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा आपका। कैसे चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और अपने को क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन श्रेणी चाहिए था। तो इलेक्ट्रॉन श्रेणी कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, तो ये वाला होगा, क्योंकि यहां पर कमी दिखाई दे रही है अपने को Cl प्लस के कारण से। चले आगे, 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर होगा, अब ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन श्रेणी है वो बेंजीन पे यहां पर अटैक करेगा और अटैकिंग पोजीशन के दौरान यहां पर एक कार्ब आयन बनेगा। क्या बनेगा, कार्ब आयन। और अपन ने यहां पर एक नाम लिख रखा है एरिनोनियम आयन। और एरिनोनियम क्या होता है इसको समझ ले अपन यहां से। तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना, एक वर्ड है एरिन प्लस उसके ऊपर अपन वर्ड जोड़ रहे हैं अनियम, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एरिनोनियम बन जाएगा। एरिन प्लस अनियम, ये एरिन वाला भाग और ये आपका अनियम भाग, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको अपन एरिनोनियम। और एरिन किसे बोलते हैं, बेंजीन को। इसीलिए चूंकि यहां पर प्लस चार्ज आएगा और प्लस चार्ज आने के कारण से इसको क्या बोलेंगे अपन, एरिनोनियम बोलेंगे। ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस में क्या करें, इस बेंजीन के रिंग के ऊपर Cl+ का जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के दौरान जैसे ही Cl ऐड होगा वैसे ही यहां पर इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और एक कार्बन पर, किसी भी एक कार्बन पर अपने को एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बनाना पड़ेगा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कहां बनेगा, तो किसी भी कार्बन में बना सकते हो आप। तो अपन ने इस जगह पे बना रखा है, जैसे ही ये Cl जोड़े वैसे ही इस बॉन्ड को अपन यहां से एरोमेटिसिटी इसकी ब्रेक करनी है। और यहां पर आप देख सकते हो इस जगह पे 1 2 3 और 4, तो ऊपर यहां पर ये किस प्रकार का है कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये। ठीक है, प्लस चार्ज आ ही रहा है यहां पर, ये प्लस चार्ज क्यों आ रहा है इसकी बात कर ले अपन। देखो यहां पहले पाई था, जैसे ही बॉन्ड को ऊपर की तरफ लेके गए यहां से ये पाई हट गया
और पाई हटने के बाद में इस बीच वाले कार्बन पे जैसे यहाँ पर ने एक एच ऐड कर दिया तो इस कार्बन पे बॉन्ड देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 ही बंद आ रहे हैं, और 3 बंद आने के कारण से चूंकि कमी है यहाँ पर, इसीलिए प्लस से डिनोट कर रहे हैं इसको अपन। ठीक है, चले आगे। देखो ये स्पीसीज स्टेबल होती है या नहीं होती है, तो इसकी अपन थोड़ी सी बात कर लें। इसके अंदर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रही है। क्या बन रही है? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। और इसको अपन देख सकते हैं किस प्रकार से, पीछे जो अपन ने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पढ़ी थी, अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बने तो वो कंपाउंड क्या होता है आपका? स्टेबल। तो यहां से भी थोड़ा सा अपन बात कर ले कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है या नहीं आता है, इसको देखिए पहले अपन। देखो इस प्रकार से बॉन्ड है और यहां एक H बॉन्ड रखा है, यहां एक Cl ऐड है, यहां एक H ऐड है, और ये दोनों बंद अपन ने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि कुछ समय बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड तो आ जाएगा अंदर की तरफ और ये H आपका रिलीज कर जाएगा थर्ड प्रोसेस के अंदर, प्रोटॉन के विलोपन के दौरान। उस समय आपकी एरोमेटिसिटी वापस बन जाएगी। तो यहां चार्ज प्लस है इस जगह पे। अब थोड़ा समझना है इसको। देखो इस बॉन्ड को जैसे अपन यहां लेके आएंगे इस वाले कार्बन पे, वैसे ही क्या होगा, यहां पर एक प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज हट जाएगा आपका। तो बीच में एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लगा देते हैं अपन, इस प्रकार से लगा दिया, बन गया। अब ये बॉन्ड कहाँ आएगा? इस जगह पे। तो ये बॉन्ड तो आ गया इस जगह पे, यहाँ चार्ज कैसा, ये चार्ज हट ही गया था, या इसी प्रकार से लगा दो H और Cl। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक चार्ज आ गया प्लस, और प्लस चार्ज क्यों आया? जैसे बॉन्ड को हटाया तो यहाँ पर कमी आ गई, इसके कारण से प्लस चार्ज आ गया। अगले प्रोसेस में क्या होगा, इस बॉन्ड को ले आओ यहाँ पर, सॉरी इस बॉन्ड को इस वाले कार्बन पे ले आओ। जैसे ही कार्बन पे लेके आएंगे ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा, इसको तो इसी प्रकार से रखना है, इसको H ही करना है। ये बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर के कारण से यही रहेगा, ये बंद आपका खाली है, ये बॉन्ड अब यहां आ जाएगा। चार्ज प्लस चार्ज कहाँ है? अब प्लस चार्ज अब लगा दो आप इस जगह पे। ठीक है, लेकिन अब आगे अगर अपन देखें तो यहां से एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है इसकी, इस जगह से, यहां से ये पूरा का पूरा अब एरोमेटिसिटी इसकी ब्रेक हो रही है। और एरोमेटिसिटी को दोबारा बनाने के लिए, एरोमेटिकता को दोबारा बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, इस बॉन्ड को अपन जैसे अंदर लेके जाएंगे वैसे ही H रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकलने के कारण से ये अपन यहां पर एरोनोनियम आयन बनाते हैं। चले थर्ड प्रोसेस की तरफ, प्रोटॉन का विलोपन। ये क्या होता है? तो अपने को एक H यहां से निकालना पड़ेगा। H का मतलब यहां पर क्या है? H प्लस चार्ज, इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इस प्रोटॉन का विलोपन करवाना है। अब ये कहां से होगा? तो पहले तो AlCl3 वो लुईस अम्ल था, लेकिन अब AlCl4 माइनस में माइनस चार्ज आ रहा है, ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका अटैक करवाएंगे अपन sp3 हाइब्रिडाइज उस कार्बन के ऊपर। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा था? ये वाला कार्बन, ये बीच वाला। यहां पर इसके अटैक करवाएंगे। अटैक के दौरान क्या होगा, एक तो क्लोरोबेंजीन जो Cl था वो तो रह जाएगा और H यहां से रिलीज कर जाएगा, और H रिलीज करेगा तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं आपको। जैसे ही अटैक करेगा H निकलेगा ऐसे, माइनस H प्लस कर दूं मैं इसको, किया माइनस H प्लस, और माइनस H प्लस जैसे ही होगा इसको अपन बाहर ले लें। अब क्या क्या बचेगा देखो, ध्यान देना। अब माइनस H प्लस किया तो वैसे ये बॉन्ड आपका अंदर की तरफ आएगा, एरोमेटिसिटी बन जाएगी इसकी वापस। ये तो क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस, देखो एक H प्लस निकल रहा था, क्या निकल रहा था? H प्लस, और यहां पर इसमें क्या था? AlCl4 माइनस है, क्या है? AlCl4। तो H प्लस इससे एक Cl ग्रहण कर लेगा, क्या बना लेगा? ये HCl बना लेगा। HCl प्लस AlCl3, और दोनों ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को एक क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। एक और एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो अपन बात करें तो अपने पास एक फिनोल का कंपाउंड है, ये OH। और फिनोल किसे कहते हैं अपन? बेंजीन के इस रिंग के ऊपर एक OH हो, और इसको अपन Cl2 करवा रहे हैं। परजेंस जो लगी हुई है वो परजेंस अपने पास दोबारा से AlCl3 का है, FeCl3 भी ले सकते हैं। देखो इस परजेंस के साथ अगर रिएक्शन करवाएं इसके,
तो यहाँ पर कंपाउंड जो जनरेट होने हैं वो एक क्लोरोबेन, ये आपका फिनोल का ऑर्थो उत्पाद और दूसरा आपका फिनोल का पैरा उत्पाद प्राप्त होगा। बाकी वो HCl और AlCl3 अपने को वापस मिल जाएंगे। तो इसकी थोड़ी सी बात कर लें अपन। इसकी थोड़ी सी बात करें अपन कि इसकी प्रोसेस कैसे होगी। तो प्रोसेस के लिए जो पीछे अपन ने बात की थी वो 3 प्रोसेस लगानी दोबारा से। कौन कौन सी प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं और यहां लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो यहां से अगर अपन बात करें तो जब अनुनाद आया था उसमें आपको बताया भी था, अनुनाद के 2 टाइप थे, एक +R और दूसरा -R। +R कौन सा बताया था आपको, अगर बेंजीन रिंग से कोई आपका परमाणु लगा रहे और उस परमाणु पे आपकी लोन पेयर आए, उस शर्त में उसको अपन क्या बोलेंगे, +R बोलेंगे। और +R के लिए 2 प्रोडक्ट बताए थे आपको, ऑर्थो और पैरा। चूंकि ये प्राथमिक यहां से ये लगा हुआ है इस कार्बन से, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ रहे हैं, तो ये किस में आएगा, +R इफेक्ट में आएगा। और +R इफेक्ट में आएगा तो ये प्रोडक्ट कितने बनाएगा, 2 बनाएगा, ऑर्थो और पैरा। -R में आए तो क्या बनाएगा, ये मेटा उत्पाद बनाएगा। ये पता लग रहा है इसका, +R है, इसके लिए ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे इसके। देखो कैसे बनेंगे, तो वही 3 प्रोसेस इसकी अपन यहां लिख दें। अभिक्रिया क्रियाविधि, ये इसकी अभिक्रिया क्रियाविधि। कितने प्रोसेस थे अभिक्रिया क्रियाविधि के, तो अपन ने 3 प्रोसेस लिखे थे अभी। कितने प्रोसेस, 3। फर्स्ट वाला क्या था, सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉन संरही चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन संरही की उत्पत्ति होगी सबसे पहले। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको। इलेक्ट्रॉन संरही की उत्पत्ति में क्या करेंगे अपन, इसको और इसको दोनों की रिएक्शन करवाओ, Cl और Cl की, किसके साथ, AlCl3 के साथ करवाया। इसका रिएक्शन क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड इस AlCl3 के साथ तो क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा Cl+, दूसरा क्या बनेगा, AlCl4- बन गया। 2 नंबर का प्रोसेस क्या था, अपने को एक कार्ब आयन बनाना था, एरिनोनियम आयन बनाना था, तो क्या करेंगे उसके लिए, बेंजीन का रिंग लो, ये बेंजीन का रिंग, इस रिंग पे कहां पर एक OH लगा हुआ था इस प्रकार से, प्लस Cl करना है अपने को, Cl+। और Cl+ कहां से मिलेगा, इस जगह से। इसका अटैक करवाना है। अटैक के दौरान अपन ने क्या लिखा था कि यहां पर एक कार्बोनाइन स्पीसीज बनेगी। कार्बोनाइन स्पीसीज कौन सी बनेगी यहां पर, अगर अपन बात करें तो यहां से इस जगह से ये अटैकिंग कंडीशन बनेगी आपकी, और एक sp3 हाइब्रिडाइज बनाना है अपने को। ये OH कर दो, 1 2 और ये 3, ये Cl। यहां पर चार्ज किसा किया था, प्लस चार्ज, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में क्या किया था, थर्ड में अपन ने एक प्रोटॉन को यहां से निकाला था, तो अपने को H+ को रिलीज करना है। अब H+ रिलीज कैसे होगा, ये 3 प्रोसेस हो गए। H+ रिलीज कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड ये तो आ जाएगा अंदर की तरफ, आ गया। जैसे ही बॉन्ड अंदर की तरफ आएगा, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी ब्रेक होती है क्या, ये एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जाएगी ब्रेक होने वाली, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर OH आना ही है, इस पर कोई इफेक्शन नहीं आना है। यहाँ पर क्या आएगा, Cl, और ऑर्थो के साथ साथ एक उत्पाद कौन सा बनेगा, पैरा भी बनेगा। तो ऑर्थो और पैरा, तो इसके लिए एक पैरा और बना दो यहाँ पर, ये बेंजीन का रिंग OH यहाँ कर दो, पैरा बन गया। और जो Cl+ निकला था आपका, वो Cl ये तो ऐड हो गया। यहाँ पर अटैक किसका करवाया था, AlCl4 का, AlCl4- का, इसका अटैक करवाया था। H+ से मिलके क्या बना देगा, एक तो HCl और दूसरा AlCl3। तो यहाँ पर ये 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन संरही की उत्पत्ति, सेकेंड जो कार्बोनाइन आयन बनाना होता है, एरिनोनियम आयन, उसके ऊपर इस इलेक्ट्रॉन संरही का अटैक होगा। अटैक होने के दौरान क्या होगा, एक sp3 हाइब्रिडाइज बनेगा, और sp3 हाइब्रिडाइज अभी आपको बताया था ये स्टेबिलिटी ऑर्डर के कारण स्टेबल होता है। और जैसे ये बन जाए तो इसके ऊपर क्या कर देना, जो आपका AlCl4 बने या जो भी आपका लुईस क्षार बने उसका अटैक करवा दो इसके ऊपर। और जैसे अटैक करवाएंगे अपन इस बेंजीन की रिंग के ऊपर, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करवाने के दौरान क्या होगा, ये H+ जो मैंने लिखा था यहाँ पर क्या करना है आपको, इस प्रकार से कर देना इसको, ये 1 2 3, ये OH था 1 2
और ये H यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ H और ये Cl। तो इसके दौरान क्या होगा, ये निकलेगा और माइनस H प्लस यहाँ से रिलीज कर जाएगा और वो H प्लस इस AlCl4 के Cl से रिएक्शन करके और HCl बना देगा और AlCl3 के रूप में रिलीज कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और पता ही लग रहा होगा आपको आसानी से, ये Cl प्लस देखो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन से नहीं, समझ गए। और बाहर क्या निकल रहा है देखो, एक H प्लस, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन से नहीं के द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है। H प्लस वो रिलीज कर रहा है और Cl प्लस ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सेकेंड टाइप की अपन बात कर रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में बात करें अपन। इस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दे, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दे, वो क्या कहलाएगी, आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो पहली बात तो यहां से अपन बात करें नाभिक स्नेही क्या होता है। तो नाभिक स्नेही के लिए मैंने बोला था आपको कि जिस पर अधिकता होती है, जैसे OH माइनस इस पर अधिकता है, Cn माइनस इस पर भी अधिकता है, ये सभी के सभी आयन, या जैसे अपन Cl माइनस को ले लें, ये इस पर भी अधिकता है, ये सभी के सभी आयन जिनके ऊपर अधिकता होती है वो नाभिक स्नेही कहलाते हैं। तो यहां से अगर बात करें इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में यहां पर दो ये नाभिक स्नेही है अपने पास, एक Cl माइनस दूसरा OH माइनस, ये दोनों के दोनों नाभिक स्नेही है। इस रिएक्शन की बात करें तो OH इस Cl को रिप्लेस कर रहा है यहां से, और एक एल्कोहल बन रही है, आपकी पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसको अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया कौन देता है, तो पहली बात तो इसके लिए अपन एक नोट लगा ले छोटा सा, कि अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड का मतलब यहां से जो ये रिएक्शन देगा वो आपके एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइडों में सभी आ गए हैं आपके, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, सभी के सभी कंपाउंड आ गए, या इसको आप हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। तो एल्किल हैलाइड वाले जो भी आपके कंपाउंड है वो लगभग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, इसके बारे में, टाइप के बारे में बात करें अपन। तो फर्स्ट अगर बात करें अपन इसकी, इसको अपन एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड जो टर्म्स है वो हो गया आपका द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो पहले अपन यहां से इसको लगा ले थोड़ा सा, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की टाइप कितने, दो टाइप, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखते कैसे इन दोनों को, तो एक को तो लिखेंगे SN1, दूसरे को क्या लिखेंगे SN2। ये SN1 SN2 क्या होता है, इसके बारे में बात करें अपन। तो S जो वर्ड था, S वो सब्स्टिट्यूशन के लिए है, इसके लिए, किसके लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए। और N जो वर्ड है ना, N वर्ड, ये आपके न्यूक्लियोफिलिक के लिए है, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक के लिए। इसीलिए इन दोनों शब्दों को जोड़कर और अपने क्या बना दिया, इसको SN बना दिया। SN1 में एक अणुक आएगा, SN2 में द्विअणुक आएंगे आपके। तो ये SN1 और ये आपका SN2। बात करें इसकी, यहां पर अपन ने लिख भी रखा है, हिंदी में अगर बात करें तो इनको अपन एक अणुक और दूसरे को बोलते हैं अपन द्विअणुक। SN दोनों में सेम है, इसमें एक अणुक, इसके अंदर द्विअणुक। पहली बात तो इसका मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है।
अणु का। तो अगर अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अभिक्रिया वेग निकाले या उसकी रिएक्शन रेट निकाले अपन, तो अभिक्रिया वेग जो है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अगर यहां से बात करें इस SN1 अभिक्रियाओं की, तो अभिक्रिया वेग इस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, केवल इस रिएक्टेंट के ऊपर, और रिएक्टेंट पर डिपेंड करने के कारण से इसका अभिक्रमक का कोई विशेष इफेक्शन नहीं, इसी का इफेक्शन है पूरा का पूरा। इसी के कारण से क्या बोलते हैं अपन इसको, एक अणु को नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन बोलते हैं। जबकि दूसरे में क्या होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको अपन द्विअणुक। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसमें अभिक्रिया वेग क्रियाकारकों तथा आक्रमणकारी की सांद्रता के समानुपाती होता है, इस पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, द्विअणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्रथम घात के और ये दोनों, इनके दोनों की इन सांद्रताओं पर डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको अपन द्विअणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन बोलते हैं। अगर बात करें अपन तो ये कौन प्रदर्शित करते हैं, तो इसके अंदर अपन ने एक 3 डिग्री का एलाइड लगा रखा है। एक अणु को नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देता है, 3 डिग्री का एलाइड कोई भी। तो 3 डिग्री का एलाइड अपने पास, इसके ऊपर KOH के साथ अभिक्रिया की, वैसे क्या बना, एक 3 डिग्री का अपने पास एल्कोहल है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बोलते हैं इसे, ये पोटेशियम क्लोराइड। अभिक्रिया की क्रियाविधि कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। सबसे पहले क्या होगा, देखो यहां पर किसी भी रिएक्टेंट का योगदान नहीं है। यहां पर इस अर्थ में क्या होगा, कार्बन और Cl के बीच में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, Cl की। तो बॉन्ड रोटेशन किधर आएगा, Cl की तरफ। इस C पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस, Cl पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में कार्ब कटायन बनता है। क्या बनता है, कार्ब कटायन या कार्बोधनायन। कार्बोधनायन किसे बोलते हैं, किसी कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए, उसे क्या बोलते हैं अपन, कार्बोधनायन। जो पीछे डेफिनेशन आया था उसमें बात भी की थी अपन ने। तो ये कार्बोधनायन है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, एक कार्बोधनायन। इस कार्बोधनायन पे फिर किसका अटैक होगा, एक नाभिक स्नेह का अटैक होगा, और नाभिक स्नेह का अटैक होने से क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर या 2 चीजें लिखी हुई, एक स्लो लिखा हुआ है, नीचे अपने लिखा है फर्स्ट। ये क्या अर्थ है इन दोनों का, थोड़ा सा ध्यान देना आप। देखो यहां पर जब ये कंपाउंड के ऊपर आपका एक कार्बोधनायन बन रहा है इस कंपाउंड का, उस अर्थ में यहां पर कोई भी आपका रिएक्टेंट कार्य नहीं कर रहा है, यहां पर कोई रिजेंट कार्य नहीं कर रहा है। यहां पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से यहां पर ये बॉन्ड इस तरफ रोटेट हो रहा है, तो ये प्रोसेस तो होती है स्लो। लेकिन यहां पर अब जैसे इसके ऊपर ये प्लस चार्ज आ गया, ये अस्थायी हो गया, तो स्थायी होने के लिए क्या करेगा, ये किसी न किसी नाभिक स्नेह के साथ ऐड करेगा, और इसीलिए रिएक्शन क्या होती है आपकी, फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, इसीलिए अपन ने स्लो लिखा है, यहां पर अपन ने फास्ट लिखा है। तो उसका ध्यान रखना है अपने को। अभिक्रिया 2 स्टेप में होगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप बनेगा, ऊपर वाला ये वाला, इसको फर्स्ट स्टेप कर दो, और इसको क्या कर देंगे अपन, सेकेंड स्टेप कर देंगे इस वाले को। तो 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इस तरफ चले तो या तो अपन ने 3 डिग्री का एलाइड काम में लिया है, यहां पर 1 डिग्री का एलाइड काम में लेते हैं। तो यहां पर एक CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KOH अपने पास है, इसकी अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया करवाने के दौरान क्या बनेगा, एक एल्कोहल बनेगी, और साथ में पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। इसका ध्यान देना है, यहां तो बन रहा था मध्यवर्ती आपका, इसको अपन मध्यवर्ती बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। यहां पर एक संक्रमण अवस्था बन रही है। क्या बन रही है, संक्रमण अवस्था। ये क्या होती है, इसको भी समझना है। देखो OH जैसे अटैक करेगा इस C के ऊपर, वैसे ही Cl आपका धीरे धीरे ऐसे रिलीज कर रहा है। तो यहां पर दिख रहा होगा आपको, इस C के ऊपर 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए, एक OH और एक Cl। ये बीच वाला जो निशान बन रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेज को या संक्रमण अवस्था को दर्शाने के लिए बनाते हैं। तो जैसे जैसे OH इसके ऊपर ऐड होगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका Cl यहाँ से रिलीज करता जाएगा, और यहाँ पर Cl पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, जो एक K के साथ मिलके और KCl बना देगा। इस प्रकार से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के 2 टाइप होते हैं, SN1 और SN2 के। थर्ड पार्ट के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा क्या होगी, तो ठीक है जैसे 2 परिभाषा वैसे ये भी होगी। एक मुक्त मूलक द्वारा दूसरे मुक्त मूलक का क्या होगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन होगा, और इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो CH4 के ऊपर एक क्लोरीनीकरण कर रहे हैं अपन Cl2 के द्वारा,
यहाँ पर H न्यू सूर्य के प्रकाश को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और HCl बन रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी अगर अपन बात करें रिएक्शंस की, तो ये रिएक्शंस उच्च ताप पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या किसी न किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर प्रोक्साइड अपन कार्बनिक प्रोक्साइड लेते हैं। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कितने प्रकार की होती है, तो ठीक पीछे की तरह इसकी भी 3 टाइप बनेगी आपकी। ये 3 टाइप है इन अभिक्रियाओं के। सबसे पहले क्या होगा, प्रारंभिक पद बनेगा, उसके बाद में क्या होगा, संचालन पद होगा, उसके बाद में क्या होगा, श्रृंखला समापन पद होगा। प्रारंभिक पद क्या होगा, तो अपने पास जो एक Cl2 सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में यहाँ पर समांसन होगा, उसका क्या होगा, समांसन, और समांसन होने से क्या बनेगा, क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा यहाँ पर। तो क्लोरीन मुक्त मूलक बन रहे हैं यहाँ पर 2 क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा इससे। ये क्लोरीन मुक्त मूलक इस CH4 पे अटैक करेगा। CH4 पे अटैक कैसे करेगा, तो यहां पर कुछ दिख रहा होगा आपको, इस CH4 के ऊपर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर भी समांसन हो जाएगा, और समांसन होगा तो क्या होगा, यहां से ये डॉट इस तरफ आएगा और आधा ये इस तरफ आएगा। अर्धशीर्ष तीर जो बोला था अपन ने फ्री रेडिकल के अंदर, वही होगा। इस C के ऊपर भी डॉट आएगा, H पे भी डॉट आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C के ऊपर जो डॉट आया था वो तो बन गया CH3, और H के ऊपर डॉट और Cl पे डॉट, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, एक HCl बना देंगे। कंप्लीट। श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, अब ये कंपाउंड पूरा वापिस जो समांसन किया था वो वापिस बंद बना लेगा आपका। तो श्रृंखला समापन पद में जो CH3 था, यहाँ पर 2 Cl थे, एक Cl इन दोनों के साथ मिलकर और वापिस आपका वो सहसंयोजक बंद बन जाएगा। तो यहाँ पर एक अपने पास एक मिथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा दोबारा से, ये मिथिल क्लोराइड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस प्रकार से इसके 3 प्रोसेस होते हैं, पहले प्रारंभ होगा, फिर संचालन होगा पद का, उसके बाद में ये श्रृंखला क्या हो जाएगी आपकी, समाप्त हो जाएगी। इस रिएक्शन को आगे भी बढ़ा सकते हैं अपन, किस प्रकार से, देखो थोड़ा सा इसको यहां से हटा दो, HCl को यहां से -HCl कर दो आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसके ऊपर दोबारा से Cl2 कर दो और -HCl कर दो, क्या हो जाएगा, CH2, अब 2 Cl बन जाएंगे प्लस HCl, या जैसे अपन ने HCl निकाल दिया इसमें से, दोबारा से Cl2 कर दो, Cl2 करोगे दोबारा से इस पे -HCl बनेगा दोबारा से, ठीक इसी रिएक्शन की तरह। क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH और ये Cl कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। अब इसमें दोबारा से कर सकते हो एक Cl2, तो -HCl कर दो, यहाँ से भी कर दिया, CCl4 बन जाएगा। अब CCl4 कार्बनिक अभिक्रियाओं के 4th टाइप के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं की, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। तो जब अपन ने इसका इंट्रो किया था, या शुरू में जब अपन ने अभिक्रियाओं को पढ़ा था, तब अपन ने कहा था कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रियाकारी अणु में न तो किसी परमाणु या समूह को अपन जोड़ेंगे, न वहां से अपन निकालेंगे, न वहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां पर उसी अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं उनके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, उनके वो परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर या स्थिति बदलकर वो चेंज होंगे, और चेंज होने से यहाँ पर एक नए प्रकार का चेंज आएगा। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनको अपन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां से अगर अपन बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर पुनर्विन्यास ये इसकी आवश्यकता होती क्यों है, तो जो भी आपके पुनर्विन्यासित अणु होते हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ताप के साथ, हीट के साथ अगर अपन बात करें तो उनका स्थायित्व ज्यादा होता है, इसीलिए पुनर्विन्यास अभिक्रिया आपकी संपन्न होती है। मैंने लिखा भी है पुनर्विन्यासित अणु अधिक स्थायित्व वाला होता है। तो यहां से अपन बात करें इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड पर इस प्रकार से यहां पर एक अगर बात करें अपन, तो यहां एक OC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, एक्स्ट्रा वाला जो भाग होता है वो भाग लगा हुआ है यहां पर, और AlCl3 के साथ इस कंपाउंड की अपन रिएक्शन कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। तो जैसे अपन इसकी रिएक्शन करेंगे AlCl3 के साथ, चूंकि ये एज लाइक बात करें अपन, तो यहां से लोन पेयर होते हैं इसके ऊपर, और प्लस R इफेक्शन के कारण से ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट ऑर्थो और पेरा बनाता है। और ऑर्थो और पेरा उत्पाद बनने के कारण से अगर अपन बात करें, तो यहां पर पुनर्विन्यास जो आपका वो अपन ने ऑर्थो और पेरा 2 जगह अपन ने जोड़ रखा है। तो यहां पर क्या होगा,
कि सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर वाला भाग एक तो ऑर्थो पे और दूसरा पैरा भाग पे आ जाएगा, और ठीक अपने को दो उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। ये विक्रिया अपन पढ़ेंगे फ्रिस पुनर्विन्यास विक्रिया के अंतर्गत, जब आगे 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे पर, तो वहां पर आएगा ये फ्रिस पुनर्विन्यास। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और भी है। एक एग्जाम्पल अमोनियम साइनेट वाला है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने स्टार्ट की थी उस समय इस रिएक्शन को पढ़ा था अपन ने कि अमोनियम साइनेट को हीट दें, रीअरेंज करें इसको, तो उससे यूरिया बनती है। क्या बनती है? यूरिया। एमिनोमेथेनेमाइड जो कंपाउंड पढ़ा था अपन ने, तो ये यूरिया बन रही है। NH4CnO इसको रीअरेंज किया अपन ने, और रीअरेंज करने से क्या बन रहा है? यहाँ पर यूरिया बन रही है। इस अमोनियम साइनेट की तुलना में ये वाला कंपाउंड मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर के कारण से अपन इसको रीअरेंज करके लगाए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक 3 कार्बन का एन ब्यूटेन अपने 4 कार्बन का एक एन ब्यूटेन अपने पास है। ये एन ब्यूटेन नॉर्मल चेन है। AlCl3 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देकर इसको अपन, तो इसका समाविकरण होने से यहां पर आपका एक समाविकरण हो जाएगा और आइसोब्यूटेन का चेन बन जाएगा। एक किसका चेन बन जाएगा? आइसोब्यूटेन का। तो यहां पर अगर अपन देख रहे हैं तो ये सीधा चेन था, जबकि ये एक ब्रांचिंग चेन में कन्वर्ट हो गया है। पर कन्वर्जन भी किसके अकॉर्डिंग किया अपन ने? पुनर्विन्यास अभिक्रिया के अंतर्गत किया है अपन ने। क्या पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं की कोई क्रिया विधि होती है? तो सामान्य क्रिया विधि नहीं होती, अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ना पड़ता है अपने को। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये अलग प्रकार से हो रहा है, इसमें अलग प्रकार से हो रहा है, इसमें अलग प्रकार से हो रहा है। तो प्रत्येक रिएक्शन को अपने को इंडिविजुअली पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा,